डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हम आज क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एक विज्ञान का चैप्टर है, जीव विज्ञान में हमारा पर्यावरण। ठीक है ना। इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज, और इसके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस में आपका सिलेबस भी हो जाएगा, दोनों कब्जा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने, देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी तथा मानव। ये आहार श्रृंखला क्या होता है? एक जैसे घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा मानव, ये आहार श्रृंखला हुआ। हमने बताया था ना, मैंने आहार भोजन करने की एक कड़ी। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किस में हैं? तो देखिए बी में हैं। क्या है भाई? वो प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक इसमें मिला हुआ है ना। घास और लकड़ी तो जैव निम्नीकरणीय है, परंतु इसमें मिल गया है क्या? प्लास्टिक। घुसा दिया इसमें प्लास्टिक। तो प्रश्न है किस में है? तो इस समूह में प्लास्टिक है, जो कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो दो का आंसर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा कवक। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है ना। संरक्षण माने बचाव, उसका सुरक्षा करना। अगला है क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है तो कहाँ पे? वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? आंसर हो जाएगा DDT, ऑप्शन ए। हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक किसी पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन उपभोक्ता निर्भर रहता है। जैसे हम सब उपभोक्ता हैं, तो यहाँ पे इस ग्रुप में जंगली जानवर जो है वो पेड़ पौधे पे निर्भर है, तो जंगली जानवर जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, आंसर सही है। बी और सी ऊपर नीचे हो गया, तो इसके लिए यू डोंट वरी। आगे देखते हैं, आहार सही आहार श्रृंखला है कौन है भाई? तो डी नंबर, घास, घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, ये है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला, जलीय है ना, जल में वो फिट करेगा। तो जल में कौन फिट करेगा? तो शैवाल, शैवाल खाएगा जलीय कीट, उसको खाएगा मछली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका कुआं। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा आपका सूखा घास और पत्ता। ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं। या श्योर, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और दूसरे चैप्टर को। और yes, sit down please and help me whatever I am saying. Next question I am saying हिंदी मीडियम ना, this not CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम I am teaching. ओके। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता मतलब होता है जो किसी पे निर्भर हो, है ना। तो जंगली जानवर वो निर्भर है, और हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते, ये सब खुद पे निर्भर है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, इसलिए ये सब उत्पादक होंगे। और जो उपभोक्ता है वो किसी दूसरे पर निर्भर होता है, जैसे जंगली जानवर। 15 to 20 सेकंड। या ओके देन आई थिंक ओके। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपको मैंने बताया था कि ओजोन परत जो है O3 से बने होते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु के मिलने से ओजोन परत बनते हैं। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 3। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं कौन? उत्पादक होते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घास। सर्प नहीं है, तो दूसरे पर निर्भर है। मेढक दूसरे पर निर्भर है। ग्रास हॉपर, हरियर का एगो ना सुगा उड़ता है, वहीं जो घास में रहता है वहीं, तो वो सब दूसरे पर निर्भर है ना, लेकिन घास जो है अपने आप पे निर्भर है। तो ये उत्पादक का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, कौन है भाई? तो आंसर नंबर डी, सर्प। ठोस अवशिष्टों का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा किया जाता है? तो ये सारे विधि हो जाएंगे। कंपोस्ट बनाना, भूमि की भराई करना, उसमें ये विधि, सारे विधि का यूज किया जाता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आंसर हो जाएगा एक दिशीय, एक दिशा में होता है। ओजोन परत के अवक्षय होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सी नंबर आंसर। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो वहीं फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक मतलब जो सबसे नीचे है, मतलब आपका उत्पादक के बाद पहला, तो इसमें शाकाहारी, ठीक है ना, शाकाहारी। और शाकाहारी को जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, कौन है भाई? तो आपका डी, सर्प। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आपका 2 बार मिलेगा तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। रिपीट हो रहा है तो हो रहा है, आपको बस देखना है वीडियो और सुनते रहना है, पढ़ते रहना है, आपका बिल्कुल आत्मसात होगा, मतलब आपके ध्यान में आ जाएगा सारे, और आपको याद भी हो जाएगा देखने से। ये रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है आपका। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है भाई? सर्प। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यस। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र करके उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कचरा प्रबंधन, बी नंबर आंसर। मनुष्य और चिलटा क्या है भाई? तो सर्वाहारी है, ठीक है ना, सर्वाहारी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सी, जल जीवशाला। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं? गेहूँ, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव, ये सब है जैव, क्योंकि ऊपर में हर किसी में एक अजैव है, जैसे में जल अजैव है, मृदा अजैव है, जल अजैव, अजैव माने जीवन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, बी का द्वितीय पोषीय स्तर का। हाँ सही बात है, जो घास पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो प्रथम पोषीय स्तर है, और जो शाकाहारी है द्वितीय पोषीय स्तर है, यस। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नकरणीय पदार्थों का है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ, फल का छिलका, गोबर और पेपर, सी नंबर। प्रथम पोषीय स्तर से संबंधित कौन है? स्वयं पोषी अथवा उत्पादक, यस करेक्ट। 31 का ए नंबर। हरे पौधे अपना भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? 1%, डी नंबर आंसर। पेड़ पौधे सौर ऊर्जा से कितना परसेंट लेते हैं? 1%। भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? 10%, बी नंबर 10%। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या है कहलाते हैं भाई? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी मानव निर्मित पाई तंत्र का नाम है, क्या है भाई? तो बगीचा। नील हरित शैवाल किस पोषीय स्तर के साथ संबंधित है? तो ए उत्पादक। एक सर्वाहारी जीव का नाम बताएं, बी कुत्ता। एक स्थलीय पाई तंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? 10%। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या है? यूएनईपी, यूएनईपी, सी नंबर। बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पाई तंत्र हैं? तो मानव निर्मित, बी नंबर। किसी स्थलीय पाई तंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? ये दोबारा हो गया 1%। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, पहले भी हुआ है। वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला क्या है? कौन सा मुख्य कारण है? तो भाई वही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यह सर्वानुमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमति किस वर्ष बनी थी? तो बी नंबर 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? ए नंबर कुत्ता। हमारा ये सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर, ठीक है ना। ओके।